हेलो एवरीवन। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है 1 से 4 तक के क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चंस के अंदर कई पार्ट्स थे, 4 to 5 पार्ट्स हर क्वेश्चन में थे, इसीलिए वो थोड़ी वीडियो लंबी भी हुई है और सिर्फ 4 क्वेश्चन तक ही कर पाए थे क्योंकि हर क्वेश्चन के पार्ट भी हमें करने थे। नेक्स्ट पार्ट में हम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर बच जाते हैं तो वो हम थर्ड में मूव करेंगे। ऑब्वियस सी बात, एक्सरसाइज बड़ी है। 5th क्वेश्चन हमारा देखते हैं। इजी ये भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ a is equal to this and b is equal to this, then find the value of 3a minus 5b। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आप देखिए क्वेश्चंस बहुत, आप क्वेश्चन देखेंगे खुद ही समझ में आता है कि क्यों ऐसा करा रहा है। इस a में 3 का मल्टीप्लाई क्यों करा रहा है, b में 5 का मल्टीप्लाई क्यों करा रहा है, क्योंकि देखिए आप अपॉन में देखिए सब में 3 दे रखा है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सोचिए अगर आप यहाँ पे 3 इंटू में लिखेंगे तो ये 3 कैंसिल ही हो जाने। तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप चीजों को देखेंगे कि अरे ये यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि हम 1/3 कॉमन ले लेते तो सब 1/3, क्योंकि ऐसे एलसीएम लेने में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। उसको बचाने के लिए इन्होंने खुद ही 3 से मल्टीप्लाई करा दिया है। और इसमें देखिए 5 अपॉन में दे रखा है, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। वो अपनी कैलकुलेशन के ऊपर है। तो जब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले a दे रखा है तो हमें 3a निकालना है, b दे रखा है और हमें 5b निकालना है। हमें पता है जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ये पार्ट में मल्टीप्लाई होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर हम कॉमन लेते हैं तो हर एक एलिमेंट से कॉमन होता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो पहले हमें a दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, 3 टाइम्स a। तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें हर एक एलिमेंट में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर हम मल्टीप्लाई करा दें इसमें तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, हर एक पार्ट से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर का है ये कैंसिल हो रहा है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा 6 2। ठीक है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने नहीं पढ़ रखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए और वहां पे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। बी में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 5 इंटू 2/5 हो जाएगा। इसी प्रकार सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम 5 से सब में मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, सबसे 5 कैंसिल हो रहा है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा, यहाँ 2 बचेगा, 3 5 1 2 4 7 6 2। आई होप इतना क्लियर है। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। तो माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 3a माइनस 5b की वैल्यू आ जाएगी 2 3 5 7 6 2। और दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब आप 0 मत लिख दीजिएगा। ये 0 नहीं है, ये O होता है। O की जगह आप या तो ऐसे लिख के आइए, सारे 0 एलिमेंट है, और या O ये थोड़ा बड़ा बनाइए। O मतलब नल मैट्रिक्स होता है जिसके हर एक एलिमेंट 0 होता है। देखिए हर एक सब्ट्रैक्ट होकर 0 दे देंगे, हर एलिमेंट इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो फाइनली 0 आ जाएगा। 0 का मतलब यहाँ पे नल मैट्रिक्स होता है, ये 0 नहीं है, ये O है। O सिंबल यूज होता है नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है मैट्रिसेस में। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। 6th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने बता रखा है अगर हम किसी भी चीज से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हर एक पार्ट में मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हर एक पार्ट पे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा।
इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई, देखिए साइन यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता है तो आप कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। जैसे ए बी लिख दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसके साथ, यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों का। इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई कराया चारों पार्ट में, इसका मल्टीप्लाई कराया चारों पार्ट में। अभी क्या हो रहा है कि अब हमें इनका एडिशन कराना है। ये देखिए बीच में प्लस का साइन है तो हर एक पोजीशन वाला ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, ये वाला इससे होगा और ये वाला इससे होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करिए, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस था, लेकिन हमें तो एडिशन करना था तो ये प्लस का लिखेंगे और ये माइनस का है तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओवरऑल माइनस ही आएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस का है साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस है, हमें प्लस से करना है तो प्लस 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 रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्लस का है कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी प्लस का है साइन स्क्वायर थीटा। आई होप इतना क्लियर है। तो इसकी वैल्यू हमको पता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये बेसिक है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो वही हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। फिर इनका क्या, ये देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। ये कुछ सिमिलर दिख रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट तो है, अब या तो 1 1 होंगे या कोई दूसरा नंबर सेम होगा। तो अगर कोई दूसरा नंबर सेम होता है 2 2 3 3 या -5 -5 तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आई मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 की, तो सिंपली आई भी लिख सकते थे या आई 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ठीक है, हमको 2 अननोन मैट्रिसेस निकालनी है जिनको ऐड करने पे एक मैट्रिक्स मिली थी, सब्ट्रैक्ट करने पे एक ये मैट्रिक्स मिली थी। जैसे आप अलजेब्रा में नहीं करते, जैसे आप मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 7 दे रखी है, 2x माइनस वाई की वैल्यू 10 दे रखी है, तो कहते हैं x y की वैल्यू निकालिए। सिंपली आप इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसा इक्वेशन दे रखी होती है इस सिचुएशन में हम ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x निकल आएगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा के अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कैंसिल हो जाता, y निकल आता, या x निकाल के दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम करें, फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 4 3, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। हमें क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2। आप इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, हमें पता है वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बस आपने इतना लिख दिया, इतना काफी है। तो 2x हो जाएगा, देखिए वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वाई वाई जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो या तो आप सिंपली x की वैल्यू निकाल लेते, बोथ साइड y ऐड कर देते, y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। जो प्रोसेस आपको सही लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जब दोनों को ऐड कर दिया तो y गायब हो गया, x की वैल्यू 2 टाइम्स हो गई। इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो ये भी ऐड हो जाएंगे। ये क्या है, 7 0 2 5
303 इनको हम ऐड कर दे रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स x की वैल्यू हो जाएगी ये 10 ये 0 ये 2 ये 8 देखिए ये इससे ऐड होगा ये 0 ऐड होगा ये 0 ये 3 5 ऐड हो जाएंगे। अब 2 हटाना है तो बोथ साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर हम बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई 2 लिख दिया मैंने ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा बेसिकली तो वैल्यू कितनी हो जाएगी या आप 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते थे ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। पूरा 2 देखिए 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा 2 यहाँ से और यहाँ से सब में 2 एक्स्ट्रा दिख रहा था हम 2 कॉमन ले सकते थे या दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो डिवीजन वाला होता है वो अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो वैल्यू x की कितनी आ जाएगी 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाएगा तो यहाँ पे भी 1/2 लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ 5 बचेगा यहाँ 0 रहेगा यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 4 आएगा ये फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू आ रही है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में देखिए x प्लस y की वैल्यू जो दे रखी है वो 7025 है। बोथ साइड अगर हम y सब्ट्रैक्ट कर देते हम x सब्ट्रैक्ट कर देते तो -x हो जाएगा -x हो जाएगा और ये x और ये x कैंसिल आउट होकर नल मैट्रिक्स दे देंगे यानी सिंपली y बचेगा y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 7025 माइनस x कितना निकाला हमने तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y फाइनल आ जाएगा हमारा 7 में से 5 किया 2 बचेगा 0 माइनस 0 0 रहेगा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। ये आपका y आ रहा है और ये आपका x आ रहा है। आई होप इतना क्लियर है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। हमें 2x प्लस 3y और 2x प्लस 2y की वैल्यू दे रखी है तो यही इक्वेशन हम इसके नीचे लिख देते हैं आके। तो ये वैल्यू कितनी है हमारी 3x प्लस 2y की वैल्यू है 2 माइनस 2 माइनस 1 5 ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। तो अभी हमें दिख रहा है हम क्या करें जिससे कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। इस इक्वेशन में हमें ऊपर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा नीचे वाले पार्ट में भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करा देते 2 से तो ये 6 हो जाता और इसमें मल्टीप्लाई करा देते 3 से तो ये 6 हो जाता बहुत सेम हो जाता है। ये तो आपको अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व करना पता है। ये 2 से मल्टीप्लाई करा दिया लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2। आप ये इक्वेशन भी लिख सकते थे कि इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे क्योंकि ये 6 हो जाएगा। इसमें किसी एक को इक्वल करा सकते थे। अगर आप x कैंसिल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कराइए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराइए। अगर y कैंसिल करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इतना क्योंकि सेम नंबर बना के कैंसिल आउट कर देंगे। इतना बेसिक तो आइडिया होगा आपको। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 2 to 4 क्योंकि y तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y तो कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा 2 to 4 हो जाएगा x यहाँ 3 3 9 हो जाएगा x इधर कितना आएगा इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और मैट्रिक्स में जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 6 8 0। आई होप इतना क्लियर है। 2 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराया इसी प्रकार से 3 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3 6 माइनस 6 माइनस 3 और ये 15। आई होप इतना क्लियर है। और माइनस कर रहे थे तो माइनस साइन है ये कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ वैल्यू आएगी -5x की वैल्यू कितनी आ रही है वो हम लिख रहे हैं -5x आ रहा है हमारा। ये 4 - 6
4 माइनस 6 हो रहा है, 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो रहा है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -15। अभी हमें -5 भी हटाना है, तो -5 से बोथ साइड डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी हम -1/5 लिखे दे रहे हैं, बोथ साइड डिवाइड कर दिया हमने -5 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे तो वैल्यू x हो जाएगी, x इक्वल आएगा, इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे -2 बचा था, देखिए -2 है, चाहे तो हम और लिखे दे रहे हैं -1/5, यहाँ -2 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 11 आएगा और यहाँ -15 है। अब तो मल्टीप्लाई कराना है, सिंपली इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2/5 बचेगा, 2/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का 12/5, यहाँ पे माइनस का 11/5 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। आई होप इतना क्लियर है। 15 माइनस का है, अपॉन में माइनस का 5, तो फाइनली 3 बचेगा, तो वही हमने लिख दिया है फाइनल। अब दो ऑप्शन है आपके पास, अब दो ऑप्शन क्या थे कि आप x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते, किसी एक इक्वेशन में रख देते और y निकाल लेते, लेकिन मुझे लग रहा है कि एलसीएम लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। उससे बचने का तरीका है हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? अभी हम उल्टा मल्टीप्लाई कराते हैं, अब हम x एलिमिनेट कर देते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही सेम प्रोसेस करते हैं। अभी हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, x एलिमिनेट करना है तो इसको इक्वल कराना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारी y की वैल्यू आ जाइए। देखिए बात वही पड़ेगी, x उठा के रखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उधर भेजेंगे और फिर एलसीएम जब आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे, देखिए सपोज दैट 2 यहाँ पे रख देते हैं x की वैल्यू, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा देते तो ये 4/5 हो जाता है, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 माइनस 4/5 लिखते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, तो वो लेंदी प्रोसेस लग रहा है मुझे। मेरे हिसाब से ये थोड़ा इजी पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ हम लिखे दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस का 2 इंटू इक्वेशन 2। ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है, सिंपली नंबर है, मल्टीप्लाई करा के और एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्या हो जाएगा देखिए, जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो x देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, कितना बचेगा 9y माइनस का 2 to 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 9 12 0, देखिए 3 से हर एक में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 6 9 12 0 माइनस का, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 और 2 5, साइन देख लीजिएगा, 4 4 2 5 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 5y, देखिए 5y बचेंगे। अभी 6 9 12 0 है, इससे सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6 माइनस 4, देखिए 4 है, 6 माइनस 4 9, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 4 हो जाएगा, 9 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 माइनस 10 हो जाएगा। अभी 5 से भी डिवाइड करना है हमको, तो ये वैल्यू एक्चुअली 5y के इक्वल थी, तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 13 है, यहाँ पे वैल्यू 14 है और यहाँ पे वैल्यू -10 है। आई होप इतना क्लियर है। अब सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है हमको, 1/5 से अंदर
ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया था वैसे मल्टीप्लाई करा देना है। तो y की वैल्यू यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। जब 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/5 आ जाएगा, 13/5 आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा, और -10/5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। सॉरी थोड़ी गर्मी हो रही है इधर। यहाँ पे देखिए, जब आप 1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5। -10/5 -2 दे देगा। तो y ये आ जाएगा, x ये आ जाएगा। आपको जो प्रोसेस इजी लगता है वो अप्लाई करिए। मेरे हिसाब से ये वाला प्रोसेस ज्यादा इजी था, वरना आपको एलसीएम हर एक चीज को सब्ट्रैक्ट कराने के लिए एलसीएम लेना पड़ता। नोट कर लीजिए। 8th नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए एग्जैक्ट सेम है 7th नंबर क्वेश्चन के, पर जबकि ये थोड़ा सा इजी है, कैलकुलेशन कम रहेगी इसमें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर y आपको ये दे रखा है तो x फाइंड करना सिंपली। ये इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू दे रखी है। देखिए मैट्रिक्स में हम इधर से उधर डायरेक्ट नहीं भेजते, ऐड सब्ट्रैक्ट करा के बात वही होती है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ रूल है जो हम फॉलो करते हैं। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन देखिए जाके, आप आई बटन पे क्लिक करिए, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने बता रखा है कि स्टेप्स मैटर करते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, इसमें देखिए आप समझ जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 2x प्लस y की वैल्यू 1 0 -3 2 दे रखा है। जनरली बच्चे डायरेक्ट y को उधर भेज देते हैं, जबकि गलत तरीका नहीं है, लेकिन स्टेप्स में गलती हो जाती है। अगर आपके बोर्ड में एग्जाम आता है 2 मार्क्स का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमें प्रॉपरली लिखने के लिए बोथ साइड y सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या -y ऐड करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x प्लस, हमको x निकालना है, y गिवन है, y दे रखा है प्लस का, -y इधर लिखेंगे, 1 0 -3 2 -y इधर लिखेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारा ऑर्डर मैटर करता है। हम एलिमेंट्स पूरी एक्चुअली ये एक सिंपल सा नंबर नहीं होता जो हम उसको उधर भेज देते हैं, इसके अंदर कई सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें प्रॉपरली इसको उधर से ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कराना पड़ता है, क्योंकि मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे ऑर्डर पर भी डिपेंड करता है। सेम ऑर्डर है तभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, पता चला ऑर्डर ही सेम नहीं है, आपने तो मैट्रिक्स उधर भेज दी, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसीलिए थोड़ा सा मैटर करता है। यहाँ पे तो y दे रखा है ना, ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो उतना दिक्कत नहीं आती है। ये भी 2x2 की, अभी y का मान लिया कि y नहीं दी होती तो y के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, फिर हम उधर कैसे भेज सकते थे और आप कैसे सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन के लिए हम ये प्रॉपर करके बता रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, वेरिएबल्स ही दिए हो, सिंपली a प्लस बी प्लस इक्वल टू सी दिया है और आपको a निकालना है, तो हम b उस साइड ऐसे डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, हम बोथ साइड -b कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इनका ऑर्डर क्या दे रखा है। बाकी बात यहाँ पे देख लीजिए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये और ये मिलके हमें एडिशन में पता है कि हम इनको ऐड करें या इनको ऐड करें एसोसिएटिव लॉ की वजह से। तो ये a माइनस a की वैल्यू क्या आती है, नल मैट्रिक्स। ये 0 नहीं है, O है, इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2x, नल मैट्रिक्स किसी में भी ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 0 -3 2 माइनस का y कितना है 3 2 1 4। y की वैल्यू मैंने रख दी, दे रखी थी, और नल मैट्रिक्स किसी में भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2x रहेगा। इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1 -3 0 -2, देखिए 0 -2 हो जाएगा, ये -3 और -1 हो जाएगा, 2 -4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है, -2 -2 -4 -2। है वो कितना क्लियर है। और 2 देखिए वहां से आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ये आप 2 डिवाइड करा सकते हैं, तो हम डिवाइड करा दे रहे हैं, यानी इधर यहाँ पे भी 2 अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 -1 -2 आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि x और y, देखिए डिफरेंस समझिए, अभी तक हमें कैपिटल X और कैपिटल Y दिया था, अभी स्मॉल दे रखा है। स्मॉल का मतलब है कि हमको मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट निकालना है, और कैपिटल का मतलब था कि हमें खुद मैट्रिक्स निकालनी थी। पूरी मैट्रिक्स निकालने के लिए मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है स्मॉल y(x) दे रखे हैं, मतलब हमें अंदर के एलिमेंट्स निकालने। तो सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हर एक एलिमेंट में करा दीजिए। मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होता है वो हर एक में मल्टीप्लाई होता है। तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ये वैल्यू 6 हो जाएगी, ये 0, ये वैल्यू 2x रहेगी। ये एज इट इज है y 0 1 2, तो ये भी एज इट इज रहेगी 5 6 1 8। एडिशन हो रहा है तो हर एक पोजीशन वाइज ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस y, ये 6, ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली 1 आ जाएगा, और ये 2x प्लस 2 हो जाएगा, और ये इक्वल है 5 6 1 8 के। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो इक्वालिटी अप्लाई होगी। इक्वालिटी आपने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़िए। पहले लेक्चर सेकंड में मैंने अपलोड कर रखा है, जो अलजेब्रा 3.1 एक्सरसाइज भी मैं उसी पे बेस्ड थी। यहाँ पे देखिए ये और ये अगर इक्वल है तो ये पोजीशन और ये पोजीशन भी इक्वल होनी चाहिए। ये तो इक्वल दे ही रखी है, तो अब जो इक्वल नहीं है उनको इक्वल करा के हम वैल्यूज निकाल लेंगे। तो 2 प्लस y की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यहां से पता चला y की वैल्यू कितनी आएगी 3। आई होप कितना क्लियर है। 2x प्लस 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी, 2 उस साइड जाएगा तो 2x की वैल्यू 6 आएगी, तो x की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो अगर आप y की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। आई होप कितना क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम नहीं करा रहे हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के, और ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम ये दो करा दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 हम इसलिए नहीं करा रहे, एग्जैक्ट सेम है बच्चे, ठीक है। फालतू वीडियोस लेंदी हो जाएंगी, ये भी आप कर सकते थे। हर एक क्वेश्चन आप टीचर से मत कराइए, आप खुद भी करिए, ठीक है। आप बिल्कुल वो मत करिए कि हमने सोल्यूशन उठाया और टेपना शुरू कर दिया। क्वेश्चन अपने मन से लगाइए, वही सबसे बेटर तरीका है। हम टफ क्वेश्चंस जिनमें आपको दिक्कत होती है वो क्वेश्चंस आप देखिए, ठीक है। बाकी नहीं आता है तो फिर हम प्रोवाइड तो करा ही रहे हैं, बट कोशिश करिए आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप खुद लगाइए, ज्यादा बेटर है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि x टाइम्स ये y टाइम्स ये इसके इक्वल है, तो हमें x y बताना है। स्मॉल में जितने भी दे रखे होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप x से मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंपली मैंने बता रखा है हर एक पोजीशन पे मल्टीप्लाई होता है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 11th क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 2x 3x, ये मैट्रिक्स हो गई, प्लस ये माइनस y, ये y, और इक्वल है 10 5 के। तो ऐड हो जाएंगे, बीच में एडिशन दे रखा है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये 2x माइनस वाई, ये 3x प्लस वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस दे देगा, ये प्लस 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 रहेगा तो इसलिए प्लस है, इक्वल है हमारा 10 5 के। आपके देखिए दो इक्वेशंस बन रही है सिंपली, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं 2x माइनस वाई 10 के इक्वल है और 3x प्लस वाई 5 के इक्वल है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x y की वैल्यू बतानी है। मुझे क्लियरली दिख रहा था कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता सिंपली तो y कैंसिल हो जाना है, यहाँ पे 5x आएगा और यहाँ पे 15 मिलेगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। आई होप कितना क्लियर है। x की वैल्यू उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 माइनस वाई की वैल्यू 10, y हमें निकालना है तो उधर भेजे दे रहे, 10 इधर आ जाएगा, तो 6 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई, सो y की वैल्यू आ रही है माइनस का 4। आई होप इतना क्लियर है।
इजी कैलकुलेशन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सिंपली उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये चीज इसके इक्वल है तो हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकालना है, तो इक्वालिटी पे बेस्ड है ये, मल्टीप्लाई करा दीजिए पहले, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x 3y 3z 3w, ये इक्वल है। इनको एडिशन कराना है तो पोजीशन वाइज पहले ऐड करा देंगे, तो x प्लस 4, ये 6 प्लस x प्लस वाई, ये -1 प्लस z प्लस w, और ये 2w है कि z 2w होगा प्लस 3। तो ये दोनों चीजें इक्वल करा दी हमने। अब इक्वलिटी यहाँ पे अप्लाई होगी तो हर चीज इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी 3x की वैल्यू x प्लस 4 के इक्वल होगी, ये x इधर आएगा तो 2x की वैल्यू 4, सो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम इसको इक्वल कराएंगे तो 3y की वैल्यू 6 प्लस x प्लस y हो जाएगा, x की वैल्यू हमें पता है, ये y इधर आएगा तो 2y हो जाएगा, 6 प्लस x के x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, जैसे ही x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2y की वैल्यू 6 प्लस 2, सो y की वैल्यू 8/2, यानी y कितना आ गया 4। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। 2 से डिवाइड भी कर दिया, इधर 8 हो जाएगा। अब हम इसको इक्वल करा देंगे, पहले हम इनको इक्वल करा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है यहाँ से w है, इजीली निकल आएगा, तो इसको इक्वल कराएंगे तो ये 3w है इस साइड, उधर है 2w प्लस का 3, तो w इधर आएगा तो सिर्फ w बचेगा, इधर वैल्यू हो जाएगी 3। आई होप इतना क्लियर है। अब हम इसको इक्वल करा देंगे क्योंकि इसमें w हमें पता नहीं था, इधर करा देते हैं। तो हम अगर इस वाले एलिमेंट को इक्वल कराएंगे तो 3z की वैल्यू आएगी -1 प्लस z प्लस w, z उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 3z माइनस z की वैल्यू -1 प्लस w, तो 2z की वैल्यू -1 प्लस w की वैल्यू 3 आ रखी थी, तो 2z की वैल्यू 2, सो z की वैल्यू 1। आई होप इतना क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप जो कह रहा है वो हम करते जा रहे हैं और इजी आंसर है। कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो एक्सरसाइज 3.2 में मुझे अभी तक एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसके आने के चांसेस हैं अदर देन के कंपैरिजन में। आपके स्कूल टेस्ट में भी ये स्कूल टीचर आपका रख सकता है और एक बोर्ड में भी आने के चांसेस इसके हैं, बाकी के तो मैं कहूंगा कि 0.1% नहीं होंगे, लेकिन इसके बाकी के कंपैरिजन में है, 10% 20% मान सकते हैं। अदर्स को तो आप बिल्कुल मान लीजिए, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। fx दे रखा है और पूछ रहा है fx इंटू fy क्या f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल होगा। अगर आपने फंक्शन पढ़ रखा है तो इनकी वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हमें fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हो तो f ऑफ 2 कितना आएगा, तो करते क्या, हम x की जगह वैल्यू रख देते हैं तो वैल्यू 2 का स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यहीं पे अगर हम f ऑफ y पूछे तो सिंपली x की जगह अगर हम जैसे 2 रखा था, f ऑफ 3 पूछता 3 रख देते, तो f ऑफ y पूछेगा तो y रख देंगे, क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हम x की जगह x प्लस वाई रख दे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर दे देते। अगर हम ऐसे दे देते हैं fx की वैल्यू साइन x है तो f ऑफ y कितना आएगा, x की जगह हम y रख रहे हैं तो जहां जहां x था वहां वहां y हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। अगर हम f ऑफ x प्लस वाई पूछे तो वैल्यू कितनी है, x की जगह अभी हम क्या रख रहे हैं x प्लस वाई, तो साइन x प्लस वाई आएगा। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है। fx दे रखा है तो f ऑफ y निकाल लेंगे हम, और उस साइड कुछ इस टाइप का आना चाहिए। fx दे रखा था, f ऑफ y कैसे आएगा,
इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एफ ऑफ वाई कैसे निकालेंगे। तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स की जगह हम वाई रख रहे हैं तो जहां जहां एक्स है सब जगह आप रख दीजिए। तो ये कॉस वाई हो जाएगा, ये साइन वाई हो जाएगा, ये 0, ये साइन वाई, कॉस वाई, 0 0 0। यहाँ पे तो एक्स है नहीं, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा। जहां जहां एक्स है वहां वहां चेंज हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू ये आनी चाहिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई मल्टीप्लाई कराएंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए। कहने का मतलब है इनका कि अगर आप इनका मल्टीप्लाई करा रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स, एफ ऑफ वाई निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करना है, तो वैल्यू एक्स प्लस वाई आनी चाहिए। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा था, देखिए एफ एक्स था तो एफ एक्स लिख दिया, एफ वाई था यानी एक्स की जगह वाई रखा तो ये फंक्शन मिल गया हमें, तो वो भी हमने लिख दिया। राइट साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ रहा है, यानी अगर एक्स की जगह वाई रखा है तो एक्स की जगह हम एक्स प्लस वाई भी रख सकते थे। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई रखोगे तो ये प्रूव करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो सिंपली मल्टीप्लाई करा लेते हैं और वैल्यू आ जाएगी, हम प्रूव कर देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी। मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से होता है ना, फर्स्ट रो को उठाया, ऐसे रोटेट किया, इस पे रख दिया, तो ये पोजीशन देखिए इसके पास जाएगी, ये वाली पोजीशन इसके पास जाएगी और 0 इसके पास जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई कराना है हमें, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कॉस एक्स कॉस वाई, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और 0 का 0 से कराएंगे तो 0 रहेगा, उसको हम लिख नहीं रहे, फालतू जगह बढ़ेगी। 0 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गई, यहाँ पे आप 0 लिख सकते थे लेकिन हम लिख नहीं रहे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगी, तो फर्स्ट रो को उठाया, ऐसे रोटेट किया, इस पे रख दिया आके, तो इसको ये कॉस इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, कॉस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, कॉस और माइनस साइन, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 रहेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे चलेगी, अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जाएगी, देखिए ये 0 ये भी 0 और ये 0, तो ओवरऑल 0 ही आना है। आई होप इतना क्लियर है। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब हम सेकंड रो को उठाते हैं, तो सेकंड रो को उठाएंगे तो सेकंड रो हमारी ये है, सेकंड रो को उठा के फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तभी तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा हमारा। तो सेकंड रो को जब हम फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो ये साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई सब प्लस के हैं तो प्लस का रहेगा, कॉस एक्स साइन वाई, और 0 0 0 दे देगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जाएगी तो साइन एक्स साइन वाई माइनस का है, इसको उठाया था इस पे रखा था, तो साइन साइन पे जाएगा, कॉस कॉस पे जाएगा, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और ये 0, कैसे 0, उसी तरीके से इसको उस पे रखेंगे तो ये इसके पास 0 के पास जाएगा, ये 0 के पास जाएगा और 0 1 के पास जाएगा, ओवरऑल 0 रहेगा। अब अगर हम थर्ड रो को उठाते हैं, थर्ड रो में देखिए पहले दो तो 0 ही है, थर्ड रो हमारी ये है, इसको उठाया ऐसे रखा तो ये पहले के 2 तो 0 ही है, तो पहले के 2 0 हो जाएंगे, तीसरा एलिमेंट मैटर कर रहा है, तीसरा यहाँ 0 है तो ये 0 दे देगा। अब उठाया, स्टार्टिंग के 2 तो 0 हो जाने क्योंकि 2 0 है, लास्ट वाले में देखेंगे यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो 2 तो 0 यहाँ भी है, यहाँ 1 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। एक चीज मुझे दिख रहा है कि अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, जगह बचाने के लिए हम यही कर दे रहे हैं। आई होप इतना क्लियर है। आप को एक स्टेप लिखना पड़ेगा,
ये चीज देखिए, फॉर्मूला अगर आपने पढ़ रखा है क्लास 11 में तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला या cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। cos a प्लस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला या sin a प्लस बी, sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। cos वाले में क्या होता है कि cos में cos cos और sin sin साथ में चलते हैं, यानी यहाँ पे वैल्यू आती है cos a cos b, प्लस है तो माइनस देता है sin a sin b। साइन में क्या होता है, जो साइन है वही आएगा, लेकिन साइन कॉस साथ में चलते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये चलता है फॉर्मूला। ये आपने 11th में पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये देखिए क्या है, कॉस कॉस साइन साथ में है तो इसका मतलब है कॉस ए प्लस बी वाला या ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बचेगा। अब साइन अगर माइनस का है तो प्लस का फॉर्मूला आता है, प्लस का है तो माइनस, देखिए प्लस है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली किसका है, कॉस कॉस साथ में है तो कॉस ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, माइनस है तो प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस हमने पहले ही कॉमन ले लिया था। साइन कॉस साथ में है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस है साइन बी, और प्लस है तो प्लस ही आता है, माइनस तो बाहर है, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, ये 0 है। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वही फॉर्मूला है साइन वाला, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी हो जाएगा, ये 0 है। यहाँ पे देखिए कॉस कॉस साथ में है और साइन साइन साथ में है और माइनस है, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन वाला माइनस का होता है, कॉस वाला प्लस का होता है, कॉस वाला प्लस का है, साइन वाला माइनस का है, तो वैल्यू कॉस ए प्लस बी है, ये 0 है, ये 0 और ये 1। आई होप इतना क्लियर है। ये देखिए ये सिंपली किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, देखिए इसी के इक्वल हमको लाना था। देखिए एफ एक्स था तो यहाँ एक्स जहां जाता है ऐसा लग रहा है वहां पे हमने एक्स प्लस वाई लिख दिया। सिंपली कुछ नहीं करना है, एफ एक्स दे रखा था, एफ वाई निकाल लिया, एक्स की जगह वाई रख के इनका मल्टीप्लाई करा दे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कह रहा है। जब मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं बेसिकली, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक पार्ट हम कर रहे हैं और एक आपको करना है, एग्जैक्ट सेम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है और इस पार्ट में हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में, जिसमें आपके टोटल 22 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, तो आपके 14 तक हो जाएंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो हम उसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे वो इक्वल नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं है, कह रहा है कि इसका मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आएगा और जो इसके मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आएगा वो इक्वल नहीं आएगा। सेम इसमें 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें 3x3 की मैट्रिक्स है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो एक क्वेश्चन आप करिएगा, वो हम आपको देके जा रहे हैं एज होमवर्क। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सिंपली सा ये है कि ये a अगर हम इसको a मान लेते और इसको b मान लेते तो उधर लिखा है b इंटू a, और मैट्रिक्स में हमने बता रखा है कि ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, इक्वली नहीं आता है, मैट्रिक्स ही मिलेगी। देखिए मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, रिजल्ट तो आएगा, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफरेंट मैट्रिक्स मिलती है। तो वही प्रोसेस है कि हाँ मल्टीप्लीकेशन में होता ही नहीं है, बस आपको प्रूफ करके दिखाना है, मतलब मल्टीप्लाई कराओगे तो डेटा खुद ही अलग अलग आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, फर्स्ट रो को उठाया, ऐसे रोटेट किया, इस पे रखा, तो ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करा देना है, तो वैल्यू आएगी 5 इंटू 2, और ये माइनस का है तो -1 इंटू 3 हो जाएगा, जैसा साइन है वैसा मल्टीप्लीकेशन में होता है। 5 इंटू 1 आएगा, -1 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड रो पे आ जाते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, 6 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 3, जैसा साइन वैसा मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 1 हो जाएगा, 7 इंटू 4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 3, 5 माइनस 4, 12 प्लस 21, 6 प्लस
28, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है? यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 33 आएगा, यहाँ पे 34 आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हम बोल सकते हैं। और राइट हैंड साइड में देख लेते हैं क्या है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमें पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 6 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगी तो 2 इंटू -1 हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 7 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, इस पे जाएगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, इसको उठा के इसको उठा के ऐसे रोटेट करके रखेंगे, 3 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, तो ये 4 इंटू 6 हो जाएगा, -1 इंटू 3 हो जाएगा, 4 इंटू 7 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। ये 4 है इंटू 7 है। वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है हमारी 10 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7, 15 प्लस 24 माइनस 3 प्लस 28, तो फाइनल रिजल्ट आ रहा है 16, 5, 39 और 25। आप कह सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और होता भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, एडिशन में हो जाता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सब्ट्रैक्शन की भी हम बात नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें अच्छे क्वेश्चन है। इस पार्ट में 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार, उसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू।